औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों, मैं आपका खैर खा आपका दोस्त मोहम्मद अकील हजूरी। आज हम हेपेटाइटिस बी और सी पर बात करेंगे। उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप इस ख़तरनाक बीमारी से नजात पाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, हेपेटाइटिस के होने की कई वजूहात हो सकती हैं। हेपेटाइटिस एक्चुअली आपके जिगर पर होने वाली सोजन का नाम है, जिस सोजन की वजह से आपका जिगर अपने अफ़ाल बेहतर तौर पर सर अंजाम नहीं दे पाता। हमारे जिगर का काम है हमारे वजूद से, जिगर के तो बेशुमार काम 500 से ज़ायद फंक्शंस हैं, लेकिन जिगर का मेन काम है हमारे वजूद के टॉक्सिन्स, ख़तरनाक बैक्टीरियाज, वायरसेस को बाहर निकालता है, हमारे ब्लड को साफ़ करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके बाकी पूरे वजूद को सप्लाई करता है। दोस्तों, जब किसी वजह से हमारे जिगर पर सोजन हो जाती है, हम हेपेटाइटिस सी का शिकार हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी का शिकार हो जाते हैं, तो हमारा जिगर अपने ये तमाम अफ़ाल बेहतर तौर पर अंजाम नहीं दे पाता, जिसके नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस को हम दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और भी कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन जब मजमूई तौर पर इनको डिवाइड किया जाए तो दो किस्में, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। एक्यूट में मर्ज़ फौरी तौर पर हमारे वजूद पर आता है, जिगर पर अटैक करता है किसी भी वजह से। उन वजूहात का मैं अभी जिक्र करूंगा। जब हमारे जिगर पे अटैक करता है तो फौरी तौर पर उसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं। वजूद दर्द करता है, उल्टी आती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, आंखों का रंग तब्दील हो जाता है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, पखाने का कलर तब्दील हो जाता है। इसके अलावा और कई पेचीदगियाँ वजूद में पैदा करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का इलाज भी फौरी तौर पर होता है, मेडिसिन दी जाती हैं और आप बहुत जल्द एक्यूट हेपेटाइटिस से शफा पा जाते हैं। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है आपका छुपा हुआ दुश्मन, जिसे हम हेपेटाइटिस सी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक साइलेंट किलर है जो आपके जिगर पे अटैक करता है और बरसों तक आपको पता नहीं चलता। बरसों तक इसकी अलामत आपके वजूद पर जाहिर नहीं होती। 20 साल तक ये आपके वजूद में रहे तो आपको पता नहीं चलता। 20 साल के बाद ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात शो करना शुरू करता है, आपकी बॉडी पर जाहिर करना शुरू करता है। तो इसकी मामलात हमारी समझ में आते हैं, लेकिन अगर आप स्टडी करें तो हेपेटाइटिस सी के ज़्यादातर वो मरीज़ होंगे जो किसी भी दूसरे मर्ज़ के सिलसिले में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनके टेस्ट लिखे तो उन टेस्टों में हेपेटाइटिस सी शो हुआ, जबकि उन्हें इस मर्ज का कतई पता नहीं था। तो मकसद ये है कि ये आपके जिगर पे अटैक करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को खाता रहता है, आपके जिगर को तबाह करता रहता है और उसमें कई साल लग जाते हैं। और जब इसका पता चलता है तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जिगर का कैंसर हो सकता है। जिगर का कैंसर हो जाए या आपका जिगर काम करना बंद कर दे तो फिर आपको अपने जिगर की पेवंदकारी करना पड़ती है। पेवंदकारी अमेरिका में 80 से 90 लाख रुपए, अगर आप इंडिया में जाएं तो 60 से 70 लाख रुपए, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 40-50 लाख रुपए खर्च आता है। किसी तंदुरुस्त जिगर का हिस्सा लेके आपके ख़राब जिगर के साथ उसकी पेवंदकारी कर दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जिगर बेहतर तौर पर काम करना शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, हमें ये बीमारी क्यों लगती है? बेसिक गंदा पानी, गंदी खुराकें, 2 नंबर ग़िज़ाएँ इसका सबब बनती हैं। एक वायरस आपके जिगर पर अटैक कर देता है और वो वायरस अंदर ही अंदर आपके जिगर को खाता जाता है, तबाह करता जाता है। उसके बाद जब ऐसे मरीज़ को जिसे हेपेटाइटिस सी है
उसका खून किसी दूसरे सेहतमंद इंसान के वजूद में ट्रांसफ़र हो जाए, उसे भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। खून ट्रांसफ़र कैसे होता है दोस्तों, उसकी कई वजूहात हैं। जब हम नाई या हजाम के पास जाते हैं, वो हमारी शेव कर रहा होता है, अगर हमें उस तरह का कट लगता है, उस कट लगने से भी अगर वो उस तरह पहले किसी हेपेटाइटिस सी के मरीज़ पर इस्तेमाल हो चुका है तो उसके कट लगने से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकती है। जब आप मोहल्ले में या किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे सफाई सुथराई या तिब की जो मामलात की एहतियात करनी चाहिए नहीं की जाती, वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, कोई ऐसी सुई जिसे रीयूज़ किया गया हो पहले हेपेटाइटिस सी के मरीज़ पर और उसके बाद उसे आपके बदन में लगा दिया जाए तो आपको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारी माएँ बहनें जिन्हें अपने हाथों पर चेहरों पर नक्शो नगार करवाने का शौक़ होता है, जिन्हें कान छदवाने का नाक छदवाने का शौक़ होता है, जब ये ख़वातीन किसी ऐसे शख्स के पास जाती हैं जो एहतियात नहीं करता, जो परहेज़ नहीं करता और एक ही सुई से या एक ही औजार से मुख्तलिफ ख़वातीन के कानों में छेद करता रहता है, नाक में छेद करता रहता है, उस छेद करने के अमल से भी एक ख़वातीन को होने वाला हेपेटाइटिस सी दूसरी खातून को मुंतकिल हो सकता है। दोस्तों, अगर हेपेटाइटिस सी की मरीज़ा हामला है, प्रेग्नेंट है, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, उस बच्चे को भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस सी का बर वक्त आपको पता चल जाए, इसकी ट्रीटमेंट आसान है, आप इसकी ट्रीटमेंट बहुत सस्ते में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतियाती करें, अगर आप इसका ख्याल ना रखें तो इसकी ट्रीटमेंट ना सिर्फ ये कि लाखों में चली जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात ये मर्ज़ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको होम्योपैथिक की एक मुजर्रब तरीन कॉम्बिनेशंस का मुरक्कब बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, जिसके इस्तेमाल से आपके जिगर के तमाम अफ़ाल दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आप हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब को मंजूर हुआ, मेरे अल्लाह की रज़ा शामिल हुई, अल्लाह की तरफ से शफात अगर आपके लिए लिखी है, शफा आपके लिए लिखी है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुरक्कब के इस्तेमाल के बाद आप तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मुरक्कब क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिखिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम 2x, आर्सेनिक एल्बम 2x, ब्रायोनिया 2x, ब्रायोनिया 2x, चेलिडोनियम 2x, चेलिडोनियम 2x, चिनोनंथस 2x, चिनोनंथस 2x। प्यारे दोस्त, मेडिसिन्स को आप 10 ml की शीशी में शवाबे जर्मनी की ले लें। याद रहे कि मैंने आपको पावर 2x बताई है और क्वांटिटी 10 ml, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशन तैयार करने का जो तरीका आपको बता रहा हूं उसमें आपने हम वज़न मतलब 10 ml की दवाइयाँ पाँचों ले लें, शवाबे कंपनी की लें, क्योंकि उसकी दवाई ज़्यादा प्योर होती है लोकल कंपनीज की बानिस्बत, क्योंकि आपका मर्ज सीरियस है और इस पर आप किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेडिसिन पर भी समझौता नहीं करना चाहिए। आप कुछ पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, लेकिन अच्छी कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन पांचों मेडिसिन को आप एक छठी शीशी 100 ml ले लें, 60 ml ले लें, 50 ml ले लें, उसमें आप डाल दें, शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने का तरीका मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं। आप 10 झटके दें, 10 झटके दें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप 100 झटके इस तरीके से उस मेडिसिन को दे देते हैं, आपकी मेडिसिन की आफादियत में इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी मेडिसिन तो मैंने बता दी, अब इसका इस्तेमाल। तो प्यारे दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम खाने के आधे घंटे बाद
पानी के 1 कप में 15 कतरे डालेंगे और 15 कतरे मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चाय की तरह चुस्कियां लेते हुए पी जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस दुआ को, इस कॉम्बिनेशन को मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आप हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की तकालीफ से निजात हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको खातर खा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, एक मेडिसिन कार्डोस मरियानस नोट फरमा लें, कार्डोस मरियानस, ये मेडिसिन भी आप इस्तेमाल करेंगे इन कॉम्बिनेशंस के साथ। इन जो मुरक्कब मैंने आपको बताया है, इस मुरक्कब के साथ आप ये मेडिसिन भी यूज़ करेंगे। इस मेडिसिन के 5 से 7 कतरे आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम ये मदर टंक्चर में आप लेंगे। यानी कार्डोस मरियानस आप मदर टंक्चर में लेंगे। इसके सुबह, दोपहर, शाम जो मरकब मेडिसिन मैंने आपको बताई है उसके इस्तेमाल के 10 से 15 मिनट बाद आप इस मेडिसिन के मदर टंक्चर के 5 से 7 कतरे पानी के आधे कप पानी में डालेंगे और इसे भी आप आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेकर पी जाएंगे। दोस्तों, इन 2 मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे और इनके इस्तेमाल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमी का करिश्मा आप देखेंगे कि आपके वजूद के अंदर मौजज़ाती तौर पर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। आप इस मर्ज़ के तमाम साइड इफ़ेक्ट से निजात हासिल करना शुरू कर देंगे और कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी आपके वजूद से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एहतियात लाजमी है। एहतियात क्या है कि आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करनी है, आपने खट्टी चीज़ों से परहेज़ करनी है और आपने ऐसी अशिया जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बदबूदार हो, ऐसी अशिया जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू हो, जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन अशिया का इस्तेमाल बंद कर दें। दोस्तों, अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नताइज बहुत आला आपकी सोच के ऐन मुताबिक आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त मोहम्मद अकील हजूरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। खुदा